सीरियल तुमसे तुम तक में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला ट्विस्ट, क्योंकि कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अतीत का एक ऐसा राज सामने आने वाला है जिसका सीधा संबंध अनु की जिंदगी से है। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अनु आखिरकार राजनंदिनी के उस कमरे तक पहुंच जाती है जिस कमरे का दरवाजा इतने समय से उसके लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। लेकिन अनु को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इस कमरे के अंदर कदम रखते ही उसकी जिंदगी के कई सवालों के जवाब उसे एक साथ मिलने वाले हैं। सबसे खास बात तो यह है कि अनु जिस चेहरे को अब तक सिर्फ अपने सपनों में देखती आई है, वही चेहरा उसे राजनंदिनी के कमरे में एक तस्वीर के रूप में दिखाई देने वाला है। जैसे ही अनु की नज़र उस तस्वीर पर पड़ेगी, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उसे समझ नहीं आएगा कि आखिर वह चेहरा उसे बार बार सपनों में क्यों दिखाई देता था। आखिर कौन थी वह महिला? उसका अनु की जिंदगी से क्या रिश्ता था? और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या अनु का अतीत वास्तव में उससे छिपाया गया था? अब तक अनु को लगता था कि उसके सपने महज एक इत्तेफाक है। उसे लगता था कि शायद उसके दिमाग में किसी अनजान चेहरे की तस्वीर बार बार बन रही है और इसी वजह से वह महिला उसे सपनों में नजर आती है। लेकिन अब जब वही चेहरा उसकी आंखों के सामने एक तस्वीर में होगा, तब अनु को एहसास होगा कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। उसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ आर्य की मुश्किलें भी अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि आर्य को जैसे ही पता चलेगा कि अनु ने राजनंदिनी के कमरे में मौजूद तस्वीर को पहचान लिया है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। आर्य को शायद उम्मीद ही नहीं थी कि अनु इस कमरे तक पहुंचेगी और उससे भी बड़ी बात यह कि वह राजनंदिनी को देखकर किसी तरह का संबंध महसूस करेगी। कहानी की शुरुआत होती है अनु की बेचैनी से। अनु पिछले कुछ समय से लगातार एक ही तरह के सपने देख रही होती है। हर बार उसके सपने में एक महिला का चेहरा आता है। कभी वह महिला अनु को दूर से देखती हुई दिखाई देती है, तो कभी ऐसा लगता है जैसे वह अनु से कुछ कहना चाहती हो। अनु हर बार उस सपने से घबराकर उठ जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है। लेकिन इस बार परिस्थितियां कुछ अलग होने वाली है। अनु के मन में राजनंदिनी के कमरे को लेकर पहले से ही कई सवाल होते हैं। वह जानना चाहती है कि आखिर उस कमरे को हमेशा बंद क्यों रखा जाता है। ऐसा क्या है जिसे परिवार के लोगों से भी छिपाया जा रहा है? और आखिर आर्य इस कमरे को लेकर इतना परेशान क्यों हो जाता है? अनु राजनंदिनी के कमरे के बाहर पहुंचती है। वह कुछ देर तक दरवाजे के सामने खड़ी रहती है। उसके मन में अंदर जाने की इच्छा भी होती है और डर भी। एक तरफ उसे लगता है कि शायद उसके सारे सवालों के जवाब इसी कमरे के अंदर छिपे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसे यह भी एहसास होता है कि बिना आर्य की अनुमति के इस कमरे में जाना ठीक नहीं होगा। अनु दरवाजे की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि अगर उसने बिना पूछे अंदर जाने की कोशिश की तो आर्य सर को बुरा लग सकता है। आखिर वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे उसके और आर्य के बीच पहले से मौजूद भरोसे को नुकसान पहुंचे। लेकिन तभी पीछे से आर्य की आवाज आती है। अनु अचानक पलटकर देखती है तो सामने आर्य खड़ा होता है। आर्य अनु को वहां देखकर कुछ पल के लिए हैरान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अनु के मन में इस कमरे को लेकर सवाल पैदा हो चुके हैं। वह अनु के चेहरे को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि वह किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। अनु भी आर्य से छिपाने की कोशिश नहीं करती और बताती है कि वह इस कमरे के बारे में जानना चाहती है। उसे महसूस हो रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आर्य के लिए यह सुनना किसी झटके से कम नहीं होता। वह कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। आर्य के चेहरे पर ऐसी बेचैनी दिखाई देती है जिसे देखकर अनु भी समझ जाती है कि जरूर कोई बहुत बड़ा राज है। लेकिन आर्य खुद को संभालता है और अनु से कहता है कि अगर उसे इस कमरे के अंदर जाना है तो वह खुद उसे लेकर जाएगा। आर्य शायद इस वक्त यह सोच रहा होता है कि अगर अनु को सच पता चलना ही है तो कम से कम वह खुद उसके सामने रहे। उसे डर है कि अगर अनु को यह सच्चाई किसी और तरीके से पता चली तो हालात उसके हाथ से पूरी तरह निकल सकते हैं। आर्य कमरे के दरवाजे के पास जाता है और ताला खोलने लगता है। हर गुजरते पल के साथ अनु की बेचैनी बढ़ती जाती है। दरवाजा खुलता है। आर्य अनु को अंदर जाने का इशारा करता है। अनु धीरे धीरे कमरे के अंदर कदम रखती है। शुरुआत में उसे कमरे में मौजूद चीजें सामान्य ही दिखाई देती है। पुरानी चीजें, कुछ सामान और दीवारों पर लगी तस्वीरें। लेकिन जैसे जैसे अनु आगे बढ़ती है,
अचानक उसकी नज़र कमरे की एक ऐसी तस्वीर पर पड़ती है जिसे देखते ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। अनु की आंखें उस तस्वीर पर टिक जाती है। वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो जाती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है, क्योंकि तस्वीर में वही चेहरा होता है जिसे अनु पिछले कई दिनों से अपने सपनों में देखती आ रही थी। अनु को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह तस्वीर को दोबारा ध्यान से देखती है। फिर उसके दिमाग में उसके सारे सपने एक एक करके घूमने लगते हैं। वह रात जब उसने पहली बार उस महिला को सपने में देखा था, वह सपना जिसमें वह महिला बिल्कुल चुपचाप अनु को देख रही थी, वह सपना जिसमें अनु को ऐसा महसूस हुआ था जैसे वह महिला उसे पहचानती है, और अब वही चेहरा उसके सामने एक तस्वीर में मौजूद था। अनु के मन में एक ही सवाल उठता है, अगर यह महिला मेरे सपनों में आ रही थी तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं इसे पहले से जानती हूँ? क्या मेरा इससे कोई पुराना रिश्ता है, या फिर मेरी जिंदगी के किसी ऐसे हिस्से से इसका संबंध है जिसे मुझसे जानबूझकर छिपाया गया? अनु धीरे से तस्वीर के करीब जाती है। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ डर भी होता है। वह खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर उसके सपनों और इस कमरे का आपस में क्या संबंध है। उसे अचानक महसूस होता है कि उसके सपने सिर्फ सपने नहीं थे, वे शायद उसके अतीत की कोई अधूरी कहानी थे, और शायद उसका दिमाग उसे उस सच तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था जिसे बाकी दुनिया उससे छिपाना चाहती थी। आर्य अनु को इस तरह तस्वीर के सामने खड़ा देखकर परेशान हो जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि अब हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। आर्य शायद यही चाहता था कि यह